सम नंबर 28 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सम है। राम, मोहन, सोहन, हरी वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:4, 3, 2, 1। 1 April 2016 बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फॉर द अबव डेट अ पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस 1, 2, 3, 4। रेशियो चेंज हो गई है सर। फॉर द पर्पस गुडविल वैल्यूड 1,80,000। इसका क्या करना चाहिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। Partner also agreed for the following: the claim for the workman compensation has been estimated 150। आपका रिजर्व है 1,20,000 का, क्लेम आ गया 150 का, 30,000 का हो चुका है आपको लॉस। वो लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो इनकी कैपिटल है उनको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो भी पैसा जो भी उनकी कैपिटल है वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए 1:2:3:4। और कोई पैसा लेकर नहीं आएगा, कोई लेकर नहीं जाएगा। इट हैज टू बी बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर करंट अकाउंट में डाल देना। वो कैसे? चलो और देखते हैं। वही तो पॉइंट, और कोई पॉइंट ही नहीं है वैसे भी। सम नंबर 28 सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा जी, पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लें। राम का क्या बना? मोहन, सोहन, हरी। राम को पहले मिल रहा था जी 4/10। मोहन को मिल रहा था 3/10। सोहन को मिल रहा था 2/10। हरी को मिल रहा था 1/10। अभी राम को मिल रहा है 1/10। इसको मिल रहा है जी 2/10। इसको मिल रहा है 3/10। इसको मिल रहा है 4/10। इसका क्या बना जी? 4/10 में से 1/10 माइनस करें 3/10। पहले ज्यादा मिल रहा था, अभी कम मिल रहा है। सेक्रीफाइस। इसका 1/10 सेक्रीफाइस। इसका -1/10 गेन। इसका -3/10 गेन। गेन सेक्रीफाइस इक्वल है वैसे। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है जी गुडविल की वैल्यू 180 है। चलो गुडविल की एंट्री डाल ही दें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? गेन 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 हरी। हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है जी? सोहन भी डेबिट होगा, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएंगी? हरी में डेबिट होना जी 1,80,000 की गुडविल है, और हरी का गेन है 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। दूसरे का 1,80,000, सोहन का 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा राम का 3/10 तो 54,000 उधर आ गया, 18,000 इधर आ गया। लो जी, ये आ गई आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री। अब बाकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है वो आपको बता दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट।
हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है जी, 120 का था और क्लेम आ गया 150 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, लाइबिलिटी आ गई 150 की, तो 10,000 30,000 का क्या हो गया लॉस टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री तो आनी नहीं है, चलो और लॉस को डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है जी, नाम है जी इनके राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन हरी। लॉस आ गया 30,000 का। 30,000 का लॉस कैसे डिवाइड करना है जी, इन ओल्ड रेशियो 4321 डिवाइडेड बाय 10 फी 4 12,000 9,000 6,000 3,000 30,000। ये बन गया जी आपका रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं 4। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम मोहन सोहन हरी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। जी जी, सबसे पहले आगे जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का जी 4 लाख, 4.5 लाख, मोहन का सोहन का 2.5 लाख, 2 लाख हरी। अब ऊपर की रिवैल्यूएशन की एंट्री डाल दीजिए, रिवैल्यूएशन 12,000 9,000 6,000 3,000। और गुडविल की एंट्री, ये गुडविल की एंट्री डाली थी ना आपने। हरी को डेबिट करना है, सोहन को डेबिट करना है, टू राम टू मोहन। अभी आप लिखोगे क्या, आप लिखो टू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। आप कैसे लिखोगे, टू राम टू मोहन, तो आप एडजस्टमेंट फॉर गुडविल लिख दीजिए। हरी में डेबिट होना है और सोहन में डेबिट होना है 18,000, हरी में डेबिट होना है 54,000 बाय एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। राम में क्रेडिट होना है 54,000, मोहन में क्रेडिट होना है 18,000। बस जी, ये आप एंट्री डाल दीजिए गुडविल की। ये गुडविल की एंट्री, सोहन में डेबिट 18, हरी में डेबिट 54, मोहन में क्रेडिट 54 और राम में क्रेडिट 54, तो मोहन में 18,000 का क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ये भी हो गया। एडजस्ट कैपिटल, चलो अब आप क्या करते हैं, पहले इनके कैपिटल का टोटल निकालते हैं, इनकी कैपिटल आ कितनी रही है, फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं, और कुछ था भी नहीं वैसे।
अगर मैं इस समय वर्किंग नोट बनाऊं, उसमें अभी की अगर मैं राम की कैपिटल निकालूं तो कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू, कितनी आएगी जी? उसका क्रेडिट हो रहा है 4,54,000 और डेबिट वर्थ 12,000। तो डिफरेंस देखा जाए तो 4,42,000। अगर मैं डिफरेंस देखूँ राम की कैपिटल का तो कितना आ रहा है? 4,42,000। ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं राम के बाद कौन है जी? मोहन। मोहन की कैपिटल निकालूं तो कितनी आएगी? मोहन का क्रेडिट है 4,68,000 और डेबिट है 9,000। डिफरेंस देखा जाए तो 4,59,000। 4,59,000 ये आगे मोहन की कैपिटल। तीसरा आ गया जी सोहन। इसकी कैपिटल क्रेडिट कितना है? 2,50,000। डेबिट कितना? 24,000। डिफरेंस 2,26,000। 2,26,000। तीसरा आ गया, चौथा आ गया जी हरी। हरी की कैपिटल निकालनी है तो कितना क्रेडिट है जी? 2 लाख। डेबिट कितना? 57,000। 1,43,000। 1,43,000। अगर मैं इन सभी की टोटल कैपिटल निकालूं should be equals to 4,42,000 plus 4,59,000 plus 2,26,000 plus 1,43,000. That will be equals to 12,70,000। 12,70,000 इनकी कैपिटल आ रही है जी। 12,70,000 ये टोटल कैपिटल। इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। राम कैपिटल शुड बी कितनी होनी चाहिए? 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो क्या है? 1/10 विल बी इक्वल्स टू 1,27,000। राम्स कैपिटल should be equals to 12,70,000 multiplied by 1/10 that will be equals to 1,27,000। वैसे ही अगर राम के बाद बात की जाए मोहन की, मोहन की कैपिटल कितनी है? ये 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। 12,70,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,54,000। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,54,000। तीसरा कौन है जी? सोहन कैपिटल शुड बी इक्वल टू 12,70,000 multiplied by 3/10 is equals to 3,81,000। 3,81,000। चौथा आ गया जी हरी कैपिटल शुड बी इक्वल टू 12,70,000 multiplied by 4/10 should be equals to 5,08,000। 5,08,000 ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। दिस शुड बी द कैपिटल। राम की 1,27,000, दूसरे की 254, 381 और 5,08,000 ये कैपिटल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आने चाहिए, जैसे मर्जी लेकर आओ, जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट में डाल दो, लेकिन ये बैलेंस आने ही चाहिए। 1,27,000 इसका आना चाहिए, 2,54,000 इसका आना चाहिए, 3,81,000 इसका आना चाहिए और 5,08,000 हरी का आना चाहिए। अब जो डिफरेंस रह गया उसको पार्टनर करंट अकाउंट में फेंक दीजिए बस। मतलब यहाँ पे आइए टू पार्टनर करंट अकाउंट। अब वो कैसे आएंगे? कुछ डेबिट पे आएंगे तो कुछ क्रेडिट पे आएंगे। इधर भी लिख देते हैं बाय पार्टनर करंट अकाउंट। अभी ये कैसे आएंगे जी? देखिए अभी तक आप टोटल लगा लो। राम का क्रेडिट साइड पे आ रहा है 4,54,000 और डेबिट पे आ रहा है 12,000 और 1,27,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए 3,15,000।
वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी? पार्टनर करंट अकाउंट में। दूसरा आ गया जी मोहन 4,68,000 क्रेडिट है, 9,000 डेबिट है और 2,54,000 की कैपिटल होनी चाहिए, मतलब 2,05,000 का आपका आ गया करंट। अगर आप सोहन की बात करोगे तो इसकी डेबिट, जो डेबिट अमाउंट है वो कितनी है? ये देखो, ये डेबिट अमाउंट कितनी है? 4,05,000। ये डेबिट अमाउंट 4,05,000 है। और अगर मैं सोहन की क्रेडिट देखूंगा तो 2.5 लाख है। इसका मतलब इसका डिफरेंस किधर आएगा? इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। कितना आएगा जी? 4,05,000 माइनस 2,50,000, डिफरेंस आ गया 1,55,000। टोटल मैच है। वैसे ही अगर आप हरी की बात करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 5,65,000, यहाँ आ रहा है 2 लाख। इसका मतलब इसका भी डिफरेंस यहीं पे आने वाला है। 5,65,000 माइनस 2 लाख, 3,65,000। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 3,15,000, ये एंट्री क्या कहती है? 3,15,000 पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड पे आपने डाला टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंट्री क्या बनी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट 3,15,000। इसका मतलब राम का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। राम का करंट अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये लाइबिलिटी साइड आएगा। वैसे ये 2,05,000 भी क्रेडिट हुआ है, ये भी लाइबिलिटी साइड आएगा। ये 1,55,000 ये डेबिट हुआ है, करंट अकाउंट डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 1,55,000 किस साइड आएगा? एसेट साइड। वैसे ही 3,65,000 भी किस साइड आएगा? एसेट साइड। एक और वे है इसको समझने का, ध्यान से सुनो। हरी की देखो, हरी का बैलेंस आ रहा था 2 लाख। 2 लाख इसकी कैपिटल थी। 3 लाख, हम 3,000 हमने रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल दिया, 54,000 हमने गुडविल का निकाल दिया, और फिर भी हम कहते हैं कि 5,08,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। कहाँ से आएगा पैसा? उसको लेकर आना पड़ेगा ना। तो मैंने 3,65,000 का जो डिफरेंस आ रहा था उसको पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, और एसेट साइड पे शो कर दूंगा कि हरी को करंट अकाउंट का, हमने हरी से करंट अकाउंट से पैसा लेना है 3,65,000, और उसकी कैपिटल कर दी हमने 5,08,000। ये मतलब है। राम की बात देख लीजिए, राम की कैपिटल है 4 लाख, उसके उसके ऊपर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल 54,000 आया, कितना हो गया? 4,54,000। अब 4,54,000 की इसकी कैपिटल, उसमें से 12,000 रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल दो तो रह गया जी 4,42,000। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,27,000, इसकी कैपिटल कम होनी चाहिए 1,27,000। तो बाकी 3,15,000 कहाँ गया? हमने उसको दिया नहीं है, हमने उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हम लाइबिलिटी साइड पे शो कर देंगे कि तेरे को 3,15,000 हमने अभी देना है, बस जी। उसके बाद एक बैलेंस शीट बना लीजिए, और कुछ नहीं है। चलिए आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आगे जी आपके लाइबिलिटीज, एसेट्स, लाइबिलिटी में आएंगे जी आपके कैपिटल अकाउंट, और साथ में करंट अकाउंट भी आएंगे। किसी के आएंगे, किसी के नहीं आएंगे। राम की कैपिटल आएगी मोहन, सोहन, हरी। वैसे ही यहाँ पे करंट करंट अकाउंट भी आएंगे। राम की कैपिटल कितनी है जी? ये बैलेंसेस आपने निकाले थे, ये कैपिटल के बैलेंस 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000, ये इनके बैलेंस कैरी डाउन। राम का 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000, ये इनके कैपिटल के बैलेंस। करंट अकाउंट में यहाँ पे ये करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ किसका? राम का और मोहन का। ये लाइबिलिटी साइड पे है। राम, मोहन, राम का कितना हुआ था? 3,15,000। उसका कितना हुआ था? 2,05,000। ठीक है जी। और क्या चाहिए आपको? और सर हमें चाहिए बैलेंस शीट में तो और कुछ नहीं था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जिसके अगेंस्ट क्या आ गई होगी? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख। ठीक है जी। उसके बाद इधर तो हमने किसी को कुछ नहीं किया। फिक्स एसेट्स वो 9 लाख के हैं। फिर करंट एसेट्स हैं 5,20,000। फिर करंट अकाउंट आएंगे, किसी के डेबिट बैलेंस है
किसका डेबिट बैलेंस है जी, चलाओ देखते हैं। ये 155,365 किसका है जी, सोहन हरी 155,365। बैलेंस शीट का टोटल चेक करें, 19,40,000 बोथ साइड मैच है जी। ये देखिए बोथ साइड मैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इशू होएगा तो मेरे को बता देना। इनकी कैपिटल निकालनी है पहले वर्किंग नोट में, आप सारा सम कर लीजिए, उसके बाद इनकी कैपिटल वर्किंग नोट में निकालिए, उसको प्लस करके टोटल कैपिटल निकालिए, टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद उसको कैरी डाउन डाल दीजिए। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर करंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि रेशियो शुड बी द एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से हमने, अगर इसने कैश लिखा था, अगला सम कैश वाला होगा, तो कैश लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, बाय कैश टू कैश, जो डिफरेंस आएगा कैश में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू।